सब करके डिप्रेशन में जाके आखिर तो वापस लौटना है ना। सही मायने में मुझसे पूछें तो उस नन्ही सी जान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। फिर तो जिम्मेदारी है ना, कैसे भाग जाएंगे उससे। अपने उस बच्चे को जिसे ऑटिज्म है उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाके खड़ा कर पाऊं जहां वो खड़ा है जिसे ऑटिज्म नहीं है। नमस्ते दोस्तों, रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स की तरफ से हिंदी चैनल पर आप सब लोगों का बेहद स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा टची है। ऑटिज्म और पेरेंटिंग, समाधान और चुनौतियाँ, या मैं कहूँ चुनौतियाँ और समाधान। ऑटिज्म और उसका पेरेंटिंग, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं और क्या उसका सॉल्यूशन है। देखिए, जिस दिन आपको, मुझे, हम सब को वो कागज़ दिया था ना इतना बड़ा सा ऐसे, उस दिन हम वो नहीं रह गए थे जो हम पहले थे। कुछ बदल गया हमें, कुछ अलग हो गया। हम एक रेगुलर पेरेंट नहीं रह गए। सबसे पहले तो कुछ टूट गया अंदर, और मैं इस चीज़ को समझती हूँ, बखूबी समझती हूँ। मैंने जिया है इसको, एक एक पल को। तो मुझे जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप में से जिन्हें अभी अभी हाल फिलहाल में एक डायग्नोसिस मिला है, आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम विथ यू। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं आपके दर्द को समझती हूँ और मैं आपके साथ हूँ। आसान नहीं होता है किसी भी पेरेंट के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। पहले तो एक शॉक की तरह आता है, मैं क्यों, मुझे ही क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या गलती हो गई मेरे से। क्योंकि बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। ये कोई 1-2 दिन की, 6 महीना की, ये कोई वायरल फीवर नहीं है 5 दिन की दवाई दे दो ठीक हो जाएगा। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, 1 महीना, 2 महीना, चलिए फिर हम एक सेकंड ओपिनियन भी ले लेते हैं, है ना, और एक डॉक्टर के भी चले जाते हैं, और एक तीसरे डॉक्टर के भी चले जाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद फाइनली रो के, धो के, गा के, सब करके डिप्रेशन में जाके आखिर तो वापस लौटना है ना। वहां रह तो नहीं सकते, है ना। डिप्रेशन उस छोटे वेकेशन की तरह होना चाहिए जहां हम जाते हैं, पर वेकेशन एक गलत वर्ड हो गया क्योंकि वेकेशन में तो हम खुश होने जाते हैं, बट उस एक छोटे पड़ाव की तरह होना चाहिए कि जिसमें आप गए और थोड़ा टाइम आप उसमें रुके और फिर वहां से वापस। समझती हूँ कि एक क्लिनिकल डिप्रेशन एक ऐसा, ये तो एक बीमारी है, उसमें से स्वयं से नहीं निकला जा सकता। लेकिन उसमें से निकलने के लिए भी आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत लगेगी। उस थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए आपको इच्छा शक्ति की ज़रूरत लगेगी। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इसी डिप्रेशन में ही काट दूंगा, ये जो चीज़ है ना, या काट दूंगी, ये सही मायने में मुझसे पूछें तो उस नन्ही सी जान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो हम माँ बापों के नहीं कर सकते। उसका तो कोई है ही नहीं ना। आपके बिना कौन है, और कौन केयर करेगा बिना आपके? कोई नहीं करने वाला। और उसकी तो इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है, कि वो अपने आप अपनी ज़िंदगी को अगले 1 हफ्ते भी चला सके। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, उसे वहां तक ले जाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। हाँ, बाकियों की जिम्मेदारी थोड़ी आसान है, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी मुश्किल है, मगर आखिर तो जिम्मेदारी है ना। कैसे भाग जाएंगे उससे। और डिप्रेशन के नाम पे नहीं, मैं तो सुबह उठ नहीं पाती हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ क्यों हो गया, मैं रोते रहती हूँ।
समझती हूँ, मैं समझती हूँ, आपका दर्द समझती हूँ, आप कंधा दे सकती हूँ सर रखने के लिए, लेकिन उस मनोस्थिति में अपनी बाकी की सारी जिंदगी निकाल देना, ये अधिकार, माफ कीजिए, ना आपको है ना मुझे है। ये ईश्वर ने दिया ही नहीं, क्योंकि आपको माँ बना के भेजा, पिता बना के भेजा उस बच्चे का, तो ये अधिकार तो है ही नहीं ना आपको। ये तो जिम्मेदारी से भागना होता है। जब वॉर होती है ना, युद्ध होता है, तो जो सेना में होते हैं फौजी, वो ये नहीं सोचते हैं कि अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बंदूक उठाते हैं, वो जाते हैं, है ना, वापस आए नहीं आए कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वैसे ही हम हैं ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स। अभी जब एक बार ये चीज़ सेटल हो गई ना दिल में, समझ में आ गई, बैठ गया ये, हाँ है, अब यू टर्न लो, अब फौजी वाला जामा पहनना पड़ेगा हमें, अब हो गया, ले लो अपना टाइम, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, पर कितना टाइम, अब उठो और अब काम शुरू करो। ऑटिज्म की हर एक चीज वर्केबल है, हर एक चीज। कितना फर्क आ सकता है ये प्रॉमिस मैं आपको नहीं कर सकती, ये तो खैर किसी भी बच्चे के भविष्य का कोई भी नहीं कह सकता, है ना। फिर चाहे वो मुकेश अंबानी के घर बच्चे पैदा हुए, उनका भविष्य भी कौन कह लेगा, हालांकि वो वहां पैदा हुए, फिर भी किसको क्या पता। हर इंसान अपना फ्यूचर तो भगवान के घर से लेके आए। तो ये नहीं हम कह सकते मेरे 2 बच्चे हैं, एक को है ऑटिज्म एक को नहीं है, पर मैं दोनों के लिए ये बात नहीं कह सकती कि कल को इनके भविष्य में क्या होगा, है ना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि अपने उस बच्चे को जिसे ऑटिज्म है, उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाके खड़ा कर पाऊं जहां वो खड़ा है जिसे ऑटिज्म नहीं है। जब दोनों बराबर की जगह पर खड़े हो सकते हैं, कहने का मतलब ये अपने आप अपने सारे काम कर सकता है, खाना अपना ब्रश कर लेगा, खा लेगा, नहा धो लेगा, सब कर लेगा, लिफ्ट से चला जाएगा, दुकान वाले से बात कर लेगा, साइकिल चला के रेलवे स्टेशन जाके साइकिल खड़ी कर लेगा। और वही काम छोटा वाला कर रहा है ना, साइकिल चला के स्कूल जा रहा है, स्कूल से साइकिल से वापस आ रहा है, कॉल करके बता रहा है मम्मी आपका पार्सल आया। हर वो काम जो छोटा वाला कर रहा है जिसे ऑटिज्म नहीं है, जब हर वो काम वो बड़ा वाला भी करेगा, तब जाके मेरा रोल एज अ मदर जस्टिफाई होता है, नहीं तो बहुत जस्टिफाई नहीं होता है। एज अ मदर एज अ फादर जस्टिफाई नहीं होता है, रोना धोना ठीक है। अब ये स्टेज पे आके ना हम ये नहीं सोच सकते भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, जो हो गया हो गया। अभी तो ये शुक्र मनाओ कि हम अफगानिस्तान में नहीं, सडनली हम बैठे हैं और न्यूज़ आ गई वहाँ पे टैंक चल गया, वहाँ पे कुछ फट गया और किसी का कोई गुजर गया, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छी खासी सोसाइटी है, शांति से बैठे हैं, डेमोक्रेसी है, कोई हमारे को खा नहीं रहा, कोई हमको तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, है ना। सब दुनिया में बहुत 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 कुछ गलत हो रहा है, कहीं वॉर चल रही है रशिया में, उधर यूक्रेन में, अब तो उसका जिक्र भी नहीं आता, पर वॉर थोड़ी बंद हो गई। द पॉइंट इज, देखने को जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हमारे बच्चे दृष्टि से सक्षम है, देख सकते हैं, सुनने से सक्षम है, सुन सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मैंने सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के साथ काम किया है, जहां हमारा 1-1 साल का ये गोल था कि इसे सिर्फ व्हीलचेयर से खड़ा कर दें। हमें कभी एहसास भी नहीं होता जब हमारा बच्चा जंप मार के बेड से नीचे उतरता है, ये कितनी बड़ी नियामत है। हर किसी को ईश्वर ने ये नियामत नहीं बख्शी है, ये याद रखें। तो अपने दिमाग को क्लियर करेंगे और फिर पेरेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और ये पेरेंटिंग का प्रोसेस रेगुलर बच्चे की पेरेंटिंग की तरह नहीं होगा, ये याद रखेंगे। चुनौतियां ज्यादा आएंगी, कष्ट थोड़े से ज्यादा आएंगे, सोसाइटी के आगे खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा, अपने बच्चे में विश्वास रखना पड़ेगा, बिहेवियर्स को टेक्निकली खत्म करना पड़ेगा। 2 झापड़ मार के अगर बिहेवियर ठीक होते तो दुनिया में किसी को भी ऑटिज्म नहीं होता। 2 झापड़ मारना हर पेरेंट को बखूबी आता है, ये ऐसा स्किल है जो किसी को भी आता है ना। लेकिन ये स्किल कोई फायदा नहीं देता, बच्चे पे चिल्लाना चीखना नहीं देता ये फायदा।
है ना? क्या फायदा देता है ऑटिज्म? सीखना, सीखिए, बिहेवियर खत्म कीजिए, लैंग्वेज बढ़ाइए तरीके से। लैंग्वेज का पिरामिड होता है, तो आपको पूरा, जब मैंने बोला ना फौजी की तरह बंदूक उठाओ और वॉर पे जाओ, तो फौजी की बंदूक बंदूक है, आपकी बंदूक लर्निंग है, एम्पावरमेंट है। सीखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप और मैं ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं। कुछ मर्जी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे हमको आंख बंद करने से पहले उसको सक्षम देखना है। हमारे पास दूसरी कोई चॉइस है ही नहीं। तो चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसा कोई बड़ा पहाड़ नहीं हो सकता कि जिसे हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी पावर को तो उस चुनौती से बड़ा होना ही होना है। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, मरना भी तो है ना। मैं तो ऐसी सोचती थी कि मैं तो मर ही नहीं सकती, कहां से मरेंगे जब तक ये सेटल नहीं है, तो कब तक लटकेंगे इधर, है ना? तो टाइमली काम खत्म करो वक्त रहते, ताकि जी भी सको। सिर्फ जेल देखने थोड़ी आए, सिर्फ जेल देखने थोड़ी आए कि मैं कुछ अपने लिए ना करूं, मैं कहीं ना जा सकूं, मैं सिर्फ इसके पीछे लगे रहूं। नहीं, टाइम से शुरू करो बॉस। 2-2.5 साल का बच्चा जब है, डायग्नोसिस मिल जाती है आपको उस टाइम पे। ऐसा नहीं है 2-2.5 साल पे नहीं मिलती, हम एक्सेप्ट नहीं करते। अरे अपने आप बोलेगा, अरे डॉक्टर झूठ बोल रहा है, अरे ऐसा है, अरे वैसा। नहीं करो ऐसे काम, मत करो अपने साथ और बच्चे के साथ। इतना बड़ा अन्याय मत करो। जहां आपको 2.5 साल पे डायग्नोसिस मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा लो उदासी में, जो भी है, फिर निकलो, काम शुरू करो। और अगर आप ऐसे हैं जिसका बच्चा बड़ा हो गया, हो गई ये गलतियां, तो भी कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। जहां आंख खुले वहां सवेरा, है ना? जितना लैग हम कवर कर पाए उतना अच्छा, लेकिन लैग कवर करने के लिए सीखना भी तो पड़ेगा ना, बिना सीखे से तो होगा ही नहीं। तो लैग कवर कीजिए, बच्चे को सिखाइए उस तरीके से जिसे वो सीखे। इसको बोलते हैं ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक्स, ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग टेक्निक्स। खाली मैं नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में जो सिखाते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी जेन्युइन इंसान से जुड़िए। अगर मैं आपको समझ में आऊं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर क्लिक कीजिए। हर मंगलवार को हमारा फ्री सेशन होता है 8:30 से 9, 9:30 तक, जहां मैं लाइव करती हूँ इंस्टाग्राम पे। उसका लिंक है, उसको अटेंड कीजिए, सीखिए, मैं सिखाती हूँ उसमें। हर फ्राइडे को, शुक्रवार को 7 बजे से 10 बजे ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर सीखिए। क्योंकि आप सीखेंगे तो सिखा पाएंगे, और आप सिखा पाएंगे तो ऑटिज्म से रिलेटेड चैलेंजेस, उससे रिलेटेड चुनौतियों का हम समाधान कर पाएंगे। एक विश्वास रखिए, आपका ऑटिस्टिक बच्चा हर वो चीज कर सकता है जो कोई भी बच्चा कर सकता है, अगर टाइमली इंटरवेंशन देंगे तो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट का स्कोप रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा, इसके आगे अल्टीमेटली किस बच्चे का क्या फ्यूचर है वो ईश्वर के हाथ में, लेकिन माँ बाप होने का फर्ज निभा लिया, ये खुशी पाना हमारे हाथ में है। सो ऑन दैट नोट, अगर आपको ये बात अच्छी लगी, ये वीडियो समझ आया, इसने आपको मदद की किसी भी तरीके से, लाइक प्रेस कीजिए। अपने किसी दोस्त से, संबंधी से जिसे इससे फायदा होए, इसको शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया अभी तक तो। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मे ईच किड विन, हर बच्चा जीते।